हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकें और उनके लेखक, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट है प्राचीन काल में जो भी लिखी गई थी। ठीक है, इनमें से ही सबसे ज़्यादा पुस्तकों में पूछने के चांसेस होते हैं, इसलिए करवा दे रहे हैं ना। सबसे पहले देखो, जो रामायण और महाभारत है, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अंदर से भी बन जाते हैं। ठीक, वैसे आपको 4 वेद पता होंगे सबको। ठीक है, एक ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा, है ना, 4 वेद होते हैं टोटल। चलो, सबसे पहले रामायण के बारे में देख लीजिए। संस्कृत में ये रचित थी, जो कि वाल्मीकि जी द्वारा, है ना। चलो, इसके बाद में ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में अवधी भाषा में, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है, रामायण में दो टोटल अपने 24 श्लोक हैं। ठीक है, 500 उपखंड हैं और 7 कांड हैं। ठीक है, बाल कांड जैसे ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और भी जो पोर्शन है उनको पढ़ना है। इसके बाद में अंग्रेजी में अनुपात, ये आप याद बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, RTH ग्रिफिथ ने की थी। ठीक, अब एक और आप याद रख सकते हैं, फारसी में नहीं रखना है, हाँ, ये तमिल रामायण वाला, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तमिल में किसने ट्रांसलेट किया था, या तमिल रामायण किसने लिखी थी? तो कंबन ने लिखी थी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, महाभारत। सेम, भारत जय और जय संहिता के नाम से जानी जाती है ये महाभारत। ठीक है, अब इसमें देखो, इसके रचयिता वेद व्यास जी थे आपके। ठीक है, जस्ट इसके बाद में ये आपको बस लिख लेना है, कोई याद रखने की आपको आवश्यकता है नहीं इतनी। ठीक, इसके बाद में जस्ट अगर मैं आपको बता दूं कि महाभारत जो तमिल में, ठीक है, ट्रांसलेट या फिर लिखी थी जिसने भी, तो उनका नाम था रामानुजाचार्य। ठीक है, इसके बाद में हिंदी में गीता प्रेस द्वारा गोरखपुर में। ठीक, इसके बाद में श्रीमद् भागवत जी का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। ठीक है, जो कि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। ठीक, इसके बाद में इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ठीक, अंग्रेजी में अनुपात किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, विलियम बिल्किस ने किया था। ठीक है, उर्दू में अनुपात मोहम्मद मेहरुल्लाफ ने किया था। ठीक, अब देखो, ये पुस्तकें तो जो कॉमन हो गई, अब आपको यहाँ से, है ना, ये सब याद रखनी है। ठीक, प्रथम व्याकरण पे जो पुस्तक लिखी गई थी, अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिनि जी द्वारा, है ना, 720 से पूर्व लिखी गई थी, हम आपको बता दें तो। ठीक है, इसके बाद में महाभाष्य पतंजलि द्वारा, ठीक है, और योग शास्त्र भी पतंजलि द्वारा लिखा गया था। ठीक, बुद्ध चरित बच्चों अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। ठीक है, विभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है, स्वप्नम वासवदंता भाष द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कामसूत्र वत्सायन द्वारा। ठीक है, कुमार संभवम कालिदास द्वारा, रघुवंशम और मालविकाग्नि मित्रम भी कालिदास द्वारा लिखे गए थे। भरत मुनि का हम आपको बताए हैं नाट्यशास्त्र पहले भी। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलो, जो चाणक्य जी के जितने भी काम किए ना, तो इसमें आपको मिल जाएगी बाकायदा मुद्रा राक्षस वाले पोर्शन में। पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, चंद्रवर्दई ने लिखी थी। इसके बाद में वृक्षकटिकम शूद्रक ने लिखी थी। बृहद संहिता बच्चों बराह महर ने लिखी थी। पंच सिद्धांतिका भी बराह महर ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद में जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा जी का, ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। इसके बाद में किरात जुर्नीम, ठीक है, ये बच्चों भारवी द्वारा लिखी गई थी। 10 कुमार चरितम, ठीक है, ये दंडी द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरितम बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और इसके अगर अपन जस्ट बाद में देखें, कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ठीक, चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये दिख नहीं रही होगी आपको, रत्नावली लिखा है, लिखना है रत्नावली भी बच्चों हर्षवर्धन द्वारा, ठीक है, लिखी गई थी। इसके बाद में प्रियदर्शनी भी हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई। ठीक है, मालती माधव आपकी भवभूति द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज जो राज विजय है ना,
ये जगणक द्वारा लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट वन हम चलते हैं। ठीक है, कर्पूरम जरी, ठीक है, राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। ठीक, इसके बाद में काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद बच्चन जयदेव द्वारा लिखी गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ना। इसके बाद में राजतरंगिणी कलहण, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास इसमें है राजतरंगिणी वाले में। ठीक, कश्मीर का अकबर, ठीक है, ये किताब का नाम है एक। ठीक है, जैनुलब्दीन द्वारा लिखी गई। ठीक, नागानंदा हर्षवर्धन द्वारा, कथा शरद सागर सोमदेव द्वारा, एहुल प्रशस्ति रवि कीर्ति द्वारा, है ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन अमरकोश, ठीक, अमर सिंह द्वारा लिखी गई। ठीक है, और सूर्य सिद्धांत बराह मेहर द्वारा लिखी गई। ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको ही बार बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको बुक से याद मिल जाएगी, फिर आपको बुक में इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा। 2-3 बार पढ़िए, याद अपने आप हो जाएंगी। ठीक, चलो अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए जितने भी हमने इतनी चीज़, कितना 9th लेक्चर हो गया आज। अब कल से हो सकता है कि हम नेशनल पार्क करवा दें, राष्ट्र उद्यान, या फिर हो सकता है हम डेट करवा दें। ठीक है, तो 4 दिन तो उसी में निकल जाएंगे, क्योंकि 2-2 दिन में हम करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसके जो जस्ट बाद में है, तो आपको बस प्रीवियस ईयर लेक्चर है ना जो रिवीजन करना है बस। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो तो आप इनको लिख लेना। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।